हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया गया यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। और इसके पहले हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जनरल पेपर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये सारे आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है 11/11/2020 को कराई गई थी। शिफ्ट है प्रथम। तो इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे और मार्क्स हैं 300। जनरल पेपर का आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 to 5 तक। नीचे तालिका में सोमवार से शुक्रवार के दौरान 5 प्रिंटरों ए से ई द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के 1 से 5 के उत्तर दें। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसी तालिका मिले एग्जाम में, तो आप सबसे पहले इसको पूरी तरह से प्लस करके यहाँ पे लिख लें सारे का कि कितना कितना है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मिलाकर प्रिंटर सी द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या क्या है? तो आप इसकी औसत संख्या के लिए सबसे पहले सारे को जोड़ लेंगे और जोड़ने पे आ रहा है 137। इसमें 4 से भाग देंगे। 4 कहाँ से आया? 4 आया इन दिनों से, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। भाग देने पे आएगा 34.25। 34.25 किस में है? तो ऑप्शन 4 में। तो आंसर हुआ 34.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्वेश्चन आईडी नंबर देखने को मिलेगा और साथ में ही आंसर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ये 34.25 है, तो ये ऑप्शन 4 का आंसर है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन आईडी नंबर मिलेगा, तो आपको इस पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है 2020 का, तो आपको ऐसे एग्ज़ाम आगे भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी 5 दिवसों को मिलाकर कौन से प्रिंटर ने तीसरे सबसे कम पृष्ठों का मुद्रण किया है? तो सबसे कम पृष्ठों का मुद्रण किया है वह है ऑप्शन 3 डी ने किया है। ये कैसे आया है? आप 5 दिवसों को जोड़ लेंगे और उसमें देखेंगे सबसे कम कौन है। जो सबसे कम है वो पहले नंबर पे है, तो उससे कम है वो दूसरे नंबर पे, और जो इससे कम है वो तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे सबसे कम, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी 5 दिवसों के मुद्रण में प्रिंटर डी द्वारा मुद्रित पृष्ठों का कितने प्रतिशत ई ने मुद्रित किया है? तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से कर लेंगे। तो ये 0 से 0 कटा और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80%। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आईडी है वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करके इस फॉर्मूले पे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। डी का और ई का टोटल कितना प्रिंट है, इसकी ये संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर ई द्वारा सोमवार को मुद्रित पृष्ठों और प्रिंटर डी द्वारा बुधवार को मुद्रित पृष्ठों के बीच अनुपात क्या है? ई का अनुपात है 25 और डी का है 40। तो ये 5 से कट जा रहा है और ये भी 5/40 कट जा रहा है, तो आ जाएगा आंसर 5 × 8। तो ऑप्शन 4 में इसका आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिनों में सभी प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है। आपने सभी को अगर प्लस किया होगा तो आपको आंसर मिलेगा 698। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करता है। प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करना है। तो कौन सा अवसर प्रदान करना है, तो है साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य, जो शिक्षण का लक्ष्य है वह होना चाहिए कि वो प्रतिभाग जो कर रहे हैं उसमें समीक्षात्मक एवं सृजनात्मक विमर्श का ज्ञान होना चाहिए और उनके प्रति अग्रसर भी होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहने के अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार सम प्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है। तुरंत पहले आता है विभेदन अधिगम। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है। तो रहती है किशोरावस्था के दौरान संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन में पर्याप्त गुंजाइश रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 एक पूरक के रूप में अभिक्रमित अनुदेश सामग्री का अनुप्रयोग अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभावना से भरपूर है। दूसरा कथन कहता है आईसीटी का अनुप्रयोग यदि न्याय संगत रूप से किया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रणालियाँ प्रभावी और कुशल बन जाएंगे। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है ऑप्शन 1। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वचन में मानक संदर्भित जांच एनआरटी तथा निकष संदर्भित जांच दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना चाहिए। तर्क दे रहा है आर अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का असर जानना चाहेंगे जो निर्धारित निकष के अनुसार तथा प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगी। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध की निम्नलिखित में से किस विधि में परिकल्पनाएं आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती हैं। तो अव्यक्त रूप में होती हैं ऐतिहासिक विधि के द्वारा। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध के लक्षणों की पहचान कीजिए। गुणात्मक शोध के लक्षणों की पहचान है ए शोधकर्ता वर्तमान अथवा विगत की स्थितियों में निमग्न रहता है। सी संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है। ई यह एक विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग करता है। ए सी ई ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्रतिचयन विधि दर्शाती है जबकि सूची 2 विवरण उपलब्ध करवाती है। प्रतिचयन विधि सूची 1 में है ए अस्तरित प्रतिचयन विवरण से किससे मैच कर रही है, तो ये कर रही है 2 से। प्रत्येक इकाई को चुने जाने के लिए स्वतंत्र एवं समान अवसर है। बी कह रहा है समूह प्रतिचयन। समूह प्रतिचयन इकाइयाँ समूह है और अक्षुण रूप से चुनी जाती हैं। सी है व्यवस्थित प्रतिचयन। यह 4n द्वारा प्राप्त अंतराल का प्रयोग करके सदस्यों का चयन किया जाता है। n बराबर कुल और छोटा n बराबर वांछित उपकुल। डी है बीमात्मक प्रतिचयन। यह है ऑप्शन 1 से यथा परिभाषित लक्षणों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इकाइयों सदस्यों का चयन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन राइट है
ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, मानवीय जिज्ञासा में विश्वसनीयता एवं सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध संस्थान को शोध आचार का अनुपालन करना होगा। कथन 2 कह रहा है, शोध में ICT तथा उसका अनुप्रयोग जहाँ कहीं भी हुआ है, इसने अनुसंधान कार्य में आचारगत विसंगतियों को बढ़ाया है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो सर्वाधिक उपयुक्त है ऑप्शन 3। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। ए कह रहा है, अपेक्षित संवर्धन एवं विकास सुनिश्चित करने के आशय से परिस्थितियों का पुनः अनुवीक्षण भी शोध का प्रयोजन होता है। तर्क आर कह रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान शोध का वह स्वरूप है जो बुनियादी तौर पर परिस्थितियों में समुन्नति लाने की ओर उन्मुख होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि उसका यह परिणाम हो। उसका परिणाम होगा ऑप्शन 1, विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते? इसमें ऑप्शन बी कार्यशील स्मृति, सी है चेतन अभिज्ञा, डी है यस टैग्स। इनके द्वारा बातचीत करने से विषय आसान हो जाता है। बी सी डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में, राइट ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, शैक्षणिक परिस्थिति में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं की स्पष्ट स्वीकृति स्वीकार्य है। कथन 2 कह रहा है, मधुर सामूहिक कॉर्पोरेट बातचीत अध्यापक के दोषों को छिपा लेती है और दीर्घकाल में उसे लोकप्रिय बनाती है। उपर्युक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर है कथन 1। कथन 1 सत्य है किंतु 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार में चयनात्मकता के चरणों का सही क्रम पहचानिए। सही क्रम है ए उद्भाषण, इसके बाद है ई अवधान, इसके बाद डी है अवबोधन, इसके बाद है बी अवरोध और फिर है सी अभिवृत्तिक परिवर्तन। ये जनसंचार में चयनात्मकता के कारणों का सही क्रम है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन 4, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 क्रियाकलाप है और 2 प्रकार है। तो ए है गैर मौखिक संप्रेषण, इसका प्रकार है व्यक्ति संप्रेषण का अधिक स्थान लेता है। बी है श्रवण, यह संदेशों के अभ्यंतर में सहायक होता है। सी है तदनुभूतिक वार्तालाप, जो दूसरों के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखना। डी है संप्रेषण द्वारा प्रतिबल प्रबंधन, किसी व्यक्ति के स्वयं के आत्मविश्वास को प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में खड़ी हैं। डी और एफ के बीच में केवल बी खड़ी है। ए एफ अथवा डी के बगल में नहीं खड़ी है। सी डी के बगल में नहीं खड़ी है। ए और सी के बीच में ई खड़ी है। तो इसमें से बी सी के बीच में केवल एफ खड़ी है। बी है ए और एफ के बीच में केवल सी खड़ी है। ए सही है। सी है डी और ए पंक्ति के दोनों छोर पर खड़ी है। सही है। एफ और ए के बीच केवल ई खड़ी है। डी और एफ के बीच केवल बी खड़ी है। ए सी ई ऑप्शन सही है। तो इसमें सही विकल्प है ए सी ई ऑप्शन 2, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √4 2 5 6 तो
अंडर रूट एन का मान क्या है? अंडर रूट एन का मान होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं पर 50% अधिक कीमत लगाता है और 20% की छूट देता है। इसके अलावा वह वस्तुओं का भार 20% कम तौलता है, तो उसे कितना शुद्ध लाभ होगा? उसका वो 50% अधिक कर देता है और 20% की वो छूट दे देता है, तो उसको 30 रुपये का प्रॉफिट होगा। फिर वो भार में 80 ग्राम ही देता है, तो इस नाते उसका प्रॉफिट है 50% शुद्ध रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 400 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 600 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है? ये ऐसे हम लोग दिशा बना देंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो वह है, ये दूरी जो है वही यहाँ पे दर्शाना है। 600 मीटर पश्चिम की तरफ है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी नियमित चाल की 2/3 चाल से चलता है, तो वह अपने कार्यालय 30 मिनट विलंब से पहुंचता है। वह कार्यालय पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लेता है? तो सामान्यतः 60 मिनट का समय लेता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।